नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है। आपको बता दें कि वो बीते दिनों यानी सोमवार को वो बिहार आए और आज उनका फिर से एक दौरा है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का अभी जो सभा चल रहा है वो मोतिहारी में चल रहा है। अब देखिए, मोतिहारी में सभा करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को जमकर निशाना साधा है। आरजेडी का बिना नाम लिए हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा कि बिहार में इन्होंने सिर्फ माफिया, कट्टा और बंदूकधारी दिया है और ये लोग नौकरी के नाम पे जमीन लिखवाते हैं और ये वही लोग हैं जो आज युवाओं के रोजगार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन वालों ने आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने का अभियान चलाया है। अगर बाबा अंबेडकर नहीं होते तो आपको आरक्षण नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए सबने आरक्षण का विरोध किया। मोतिहारी के बाद अब पीएम की दूसरी रैली महाराजगंज में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 47 दिनों के भीतर 7वीं बार बिहार के दौरे पर है। इसी बीच दूसरी बार उन्होंने पटना में रात्रि विश्राम किया। सोमवार को पटना पहुंचकर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनका जोश भी बढ़ाया, साथ ही कई सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि अब तक 5वें चरण का मतदान हो गया है और सिर्फ 2 चरण की वोटिंग बाकी है। इससे पहले कल रात प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत की, फिर लगभग घंटे भर पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनकी दिनचर्या के बारे में भी जानकारी ली, घर परिवार का भी हाल पूछा, सबों को सही तरीके से भोजन करने की भी नसीहत दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस को घेरते हुए कहा कि मोदी की योजनाओं पर ये लोग सवाल उठा रहे, लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान नहीं देखा है। मैं देश के तमाम शहरों में रात्रि विश्राम करके आया हूँ, कोना कोना छाना है। गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा, इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है और देता रहेगा। ये कहते हैं कि मोदी गरीब माँ को पक्के घर क्यों नहीं दे रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई माँ बहन बीमार हो जाती है तो वो अपनी बीमारी छिपाती है। कहीं डॉक्टर के पास जाऊँ और खर्चा बड़ा हो जाए तो बच्चों पर कर्ज ना आ जाए तो वो बीमारी छिपा लेती है। बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को बताती नहीं है। मोदी हर माँ की उस पीड़ा को जानता है, मोदी हर माँ की भावना को समझता है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि अब देश की माँ को और बहन को सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता नहीं करो, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है, तुम्हारी बीमारी का खर्च ये बेटा उठा लेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खोल लिए। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब की पूछताछ तब शुरू हुई जब गरीब का एक बेटा आपका सेवा में खपने लगा। बीते 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला। जो काम बीते 10 सालों में हुआ वे अगले 5 साल में होगा, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए केंद्र में मुझे बहुत मजबूत सरकार चाहिए, वो भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। और इसलिए मैं आज बापू की जन्मभूमि और कर्मभूमि से आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, विचारों और आदर्शों को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर लगा दिया। कांग्रेस और उनसे साथियों के देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, 3-4 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और जब एक गरीब माँ के बेटे को सेवा का अवसर मिला तो 60-70 साल बाद जब मोदी आया तब घर घर शौचालय पहुँचा। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे पता है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को शौचालय नहीं होने से कैसे कैसे दिन काटने पड़े। या तो सूर्योदय पहले जाओ या फिर सूर्यास्त का इंतजार करो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में जनसभा के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही, साथ में वो पटना में भी कार्यकर्ताओं से, अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिले उन्होंने और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ाया। साथ में अपने इस भीषण गर्मी में सबको सचेत रहने के लिए भी
कहा है और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा है। तो देखिए इस लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार में बार बार दौरे से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वाकई में बिहार वासी फिर वही 2019 का इतिहास रचेंगे या नहीं, तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।